अस्तजिब लकुम, मैं तेरा इल्तिजा कबूल करूंगा। और ये बात बगैर शर्त के अल्लाह ताला ने कही है, कहीं नहीं लिखा। ये जो आप किसी को दुआ के लिए कहते हैं ना, तो वो कहता है कि या अल्लाह यदियां जायज हाजता पूरियां कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान में तो कहा ही नहीं कि जायज और नाजायज का लफ्ज ही नहीं है। अल्लाह कहता है अदूनी, मुझसे मांग, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूं। ये तो अल्लाह को बेहतर पता है कि कौन जायज है आपके लिए, कौन नहीं। वो तो आपको आपके अच्छे के लिए देगा, आप तो मांग रहे हैं ना उससे। तो ये खुदा ताला अपनी मौजूदगी का सबूत, कबूलियत दुआ की, इल्तिजा की, और यही सबूत अल्लाह ताला ने अंबिया को भी पेश किया। आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया पता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, अरे नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हो। कुरान पाक में लिखा है कि 4 परिंदे लिए, उनका कीमा किया, 4 मुख्तलिफ चोटियों पर रखा, वो दोबारा परिंदे बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, अरे नहीं, मैं अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ताला ने कहा देख नहीं सकोगे। और फिर खुदा ताला ने कहा मेरा परतौ देखो, एक तजल्ली दिखाई, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। तो खुदा ताला जो है, अल्लाह ताला अपने बारे में कहता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला जमीनों और आसमानों का नूर है। और फिर अल्लाह ताला कहता है कमिस्लिही शैइन, उस जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो मैं भी, हर इंसान एक वक्त में ऐसा समझता है, हर इंसान तो नहीं कहना चाहिए, मुझ जैसे लोग भी समझते हैं कि यह सबूत काफी नहीं है, लेकिन यह सबूत काफी से ज्यादा है। मैं आपको अपना वाकया बता देता हूं, आप मुझे भी ना, मैं कोई मुफेद नहीं, मैं तो खुदा ताला पर बहुत जबरदस्त ईमान रखने वाला हूं, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा सबूत दिया गया जो मैंने चौधरी साहब को बता रखा है कि मुझे खुदा ताला ने जो सबूत दिया है उसका मैं इनकार कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैं खाना काबा में बेशुमार मर्तबा गया और मैंने मुल्तजिम से लग कर वैसे ही दुआ मांगी जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। और दुआ यह थी कि मुझे मेरी जिंदगी में ए अल्लाह अपनी मौजूदगी का सबूत दिया जाए। हाँ, मेरी दुआ। और आपको मैं बताऊं, अगर आप खाना काबा में जाएं और पहली मर्तबा जाएं और आपको खाना काबा नजर आए, तो आप बगैर पलक झपके जो दुआ मांगेंगे आपको बैने ही वापस कर दी जाएगी, आपको वो कुछ दे दिया जाएगा। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ। और मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि मेरा एक दोस्त था, वो बैरिस्टर था लंदन में, तो उसके यहां लड़का नहीं होता था, उसने बड़ी दवाइयां की। तो मैंने उसको कहा कि मियाँ बात ऐसी है कि तुम ऐसा जाओ, उम्रा करने जाओ, और जब तुम्हें खाना काबा नजर आए तो तुम दुआ करना अल्लाह ताला तुम्हें लड़का दे दे। बेहतर यही है कि दुआ करना रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, यानी कि दुनिया आखिरत दोनों मांगना, लेकिन अगर तुम्हें लड़का इतना ही चाहिए ना तो ऐसे जाकर करना। उसने किया, वो अप्रैल का महीना था, तो वो गया और उसने चंद दिन गुजारे, उम्रा किया और वापस आ गया। तो कहने लगा मैंने वैसे ही दुआ की है कि मुझे लड़का दे। मैंने कहा तुम यकीन रखो कि खुदा ताला का अपने घर में आने वाले के साथ तो वो बतौर तोहफा देता है। और यकीन करें 3 महीने भी नहीं गुजरे थे, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई और उसके घर लड़का पैदा हुआ, बगैर किसी दवाइयां जो वो खाता रहता था उसके बगैर। तो खुदा ताला की मौजूदगी का सबूत अस्तजिब लकुम में भी बहुत ज्यादा है। और ये अल्लाह ताला जो दुआ की कबूलियत को अपने सबूत के तौर पर पेश करता है। और अगर आप कुरान पाक पढ़ें सारा, तो आपको पता लगेगा कि वो तो अल्लाह ताला को कोई फिजिकल चीज नहीं है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, ये तो कादियानियों ने लिखा है कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह तेंदुए की तरह है। और ये तसव्वुर जो मिर्जा कादियानी मुर्तद लिखता है अपनी किताब में कि अल्लाह ताला के हजारों हाथ पांव हैं, ये उसने का खुद ओरिजिनल तसव्वुर भी नहीं है। ये बात ऋग्वेदा में लिखी हुई है। कहें तो मैं वो श्लोक निकाल कर आपको दिखा सकता हूं। फिर मिर्जा कादियानी मुर्तद लिखता है अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह उस शख्स ने चोर से तशबीह दी है, यह भी उसका ओरिजिनल तसव्वुर नहीं है। यह भी श्लोक में लिखा हुआ है ऋग्वेदा के। वो जाहिल बहुत कमाल की चीज था। तो लेकिन खुदा ताला का जो सबूत है, खुदा ताला तो आपको बताता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमानों का नूर है, कमिस्लिही शैइन, उस जैसी कोई चीज नहीं है। फिर आप चाहते हैं एक फिजिकल चीज आपके सामने आ जाए। और यह कहा गया हदीस में कि क़यामत वाले दिन इंसान अल्लाह ताला को ऐसे ही देखेंगे जैसे सूरज की रोशनी देखता है हर इंसान।
تو جب آپ کو علم ہے اس بات کا اور پھر خدا تعالیٰ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ان کو الحاد کی طرف یہ بات لے جاتی ہے کہ میری تو سنتا ہے، تو پھر یہ جو کافر ہیں یہ بیچارے کیوں مجھ سے امیر کیوں ہے؟ وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. خدا تعالیٰ کو تمام انسانوں سے پیار ہے، چاہے وہ اس کا حکم مانے یا نہ مانے، تخلیق تو وہ خدا کی ہے نا. تو دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی محنت کے مطابق دیا جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا حصہ آخرت میں بھی ہے، صرف اتنا فرق ہے. لیکن جو کافر ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ فرق اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ جو انعام خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے یہ آپ کو اس دنیا میں تو نہیں مل رہا، لیکن آخرت میں آپ کا حصہ ہے اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے. اور میں آپ کو قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا میں ایک سائنسدان ہوں، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جب قرآن سائنس کی بات کرتا ہے سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے اس سے. اور کلوننگ کی جو دنیا کی سب سے بڑی ایجاد ہے کہ وہ انسان سے انسان کو تخلیق کرنے پر قادر ہو گیا ہے، اور یہ میرا کام ہے، میرا پروفیشن ہے ڈی این اے. تو جب میں ایز اے انسان سے، مرے ہوئے انسان سے اس کی کاپی بنا سکتا ہوں تو خدا تعالیٰ تو پرابلم ہی کوئی نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی، قل یحییہ الذی انشأ اول مرہ، میں تجھے دوبارہ ایسے ہی پیدا کروں گا جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ کیا؟ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفۃ، کہا پہلی مرتبہ تجھے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر بے شمار آیات میں بتایا نطفے سے انسان کیسے بنتا ہے. لیکن جب دوبارہ تخلیق کی نطفے کا نام نہیں لیا، لیکن کہا کہ پروسیس وہی ہوگا. آج کی سائنس اس کی ایسے تصدیق کرتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ 1500 سال پہلے یہ بات ایک انسان نہیں کہہ سکتا تھا. تو یہ سب خدا تعالیٰ کی موجودگی کا ثبوت ہیں. جو نہیں ماننا چاہتا خدا کو نہ مانے، خدا تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کر رہا. تخلیق انسان کی جو تخلیق ہے، تخلیق آدم میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک وقت کی چھٹی دی ہے، اپنی طاقت آزماؤ، اچھی بری جو مرضی کرو، حقوق اللہ کی جتنی مرضی خلاف ورزی کرو سزا نہیں ملے گی. اسی لیے یہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں دنیا میں انہیں کوئی سزا نہیں ملتی انلیس وہ حقوق العباد کی خلاف ورزی کریں، اس کی سزا ہے دنیا میں. اور آخری بات میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ دوسری سورت ہے، پہلی سورت تو دعا ہے، قرآن کا دباچہ ہے سورہ الفاتحہ جو ہے. لیکن جو قرآن کی اصل ٹیکسٹ جب شروع ہو رہی ہے سورہ البقرہ میں، تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو کہی اس پر غور کرنا چاہیے. کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور پھر متقی کی ڈیفینیشن دی ہے، 5 خصوصیات متقی کی بیان کرتے ہیں. اور پہلی خصوصیت کیا بیان کی؟ المتقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے بغیر اندیکھے پر. یہ تو امتحان ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت تخلیق کی تو فرشتوں کو دکھائی یہ جنت ہے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر انسان نے اس جنت کو دیکھ لیا وہ اس کے لالچ میں کبھی گناہ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظروں سے دور کر دیا جنت کو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم تخلیق کی تو فرشتوں کو دکھائی یہ جہنم ہے. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر کسی انسان نے اس جہنم کو دیکھ لیا وہ اس کے خوف سے گناہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی انسان کی نظروں سے چھپا دیا. انسان ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا، وہ بات یہ ہے کہ اسے موت کیوں آ جاتی ہے. دیکھیں میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں، میں نے ہزاروں کو مرتے دیکھا ہے اپنی نظروں کے سامنے. انسان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس بات کو ایکسپلین کر سکے کہ انسان کیوں مر جاتا ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ہماری موت ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہے، اور وہ پروگرام آپ کے ڈی این اے میں ہے. اور قرآن دیکھیں آج کا سائنسدان کہہ رہا ہے کہ آپ کے آنے کی بھی ایک پروگرامنگ تھی اور آپ کے جانے کی بھی ایک پروگرامنگ ہے. یہ آپ سنتے ہوں گے دوسروں سے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں لو جی اس کی تو جینز میں لکھا ہے کہ جلدی بوڑھے ہوتے ہیں، جلدی مر جاتے ہیں، جینیٹک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نا تو تبھی جینیٹک ہے نا. آج کی سائنس کہتی ہے آپ کا آنا آپ کا جانا دونوں ایک پروگرام میں شامل ہے.
और इस बात की तस्दीक करती है। खुदा ताला ने कहा इन्ना नहनु नुहयिल मौता, कि हमने मौत के बाद जिंदगी लिख दी है। और कुरान में कहा मौत का वक्त भी मुकर्रर कर दिया, और दो चीजों पर इंसान का कंट्रोल नहीं, अपनी पैदाइश और अपनी मौत। और इसके बाद कहा इन्ना नहनु नुहयिल मौता, हमने मौत के बाद जिंदगी लिख दी है, और हमने वो भी लिख लिया है जो इंसान ने किया, और वो भी लिख लेंगे जो इंसान करेगा। भाइयों, आप लोगों को साइंस आती होती, आपका इत्तेकाद इतना ही अल्लाह पर होता। ये वो आयत है जो कहती है हमने लिख लिया है। आप अपनी उंगली भी उठाते हैं तो आपके डीएनए पर लिख लिया जाता है। वो बात जो नहीं लिखी जा सकती वो आपकी सोच है, क्योंकि वहां पर डीएनए है ही नहीं है आपके दिमाग में, न्यूक्लियस नहीं होता न्यूरोसेल्स में। और मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही। एक दफा एक सहाबी तशरीफ लाए मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया या रसूलल्लाह, मेरे दिमाग में बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं इस्लाम के बारे में, आपके बारे में, हर चीज के बारे में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक ये ख्याल है इसका कोई गुनाह नहीं, जब आपकी जुबान पर आ जाएंगे इसका हिसाब होगा। आज की साइंस कहती है जो कुछ हम सोचते हैं वो नहीं रिकॉर्ड होता, जो हम बोलते हैं या करते हैं बायन ही वैसे ही रिकॉर्ड हो जाता है। ना छोटी बात रहती है ना बड़ी बात रहती है। मुझ पर एतबार नहीं तो गूगल कर लो कि डीएनए एंड ह्यूमन बिहेवियर रिकॉर्डिंग लिखो, आपको 1,00,000 से ज्यादा रेफरेंसेस मिल जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान आपको बता रहे होंगे कि हाँ आपकी हर बात का रिकॉर्ड हो रहा है। एक डीएनए का सेट आज की साइंस कहती है 1 मिलियन टेराबाइट से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकता है। मेरे भाई 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट का तो कंप्यूटर इतना ताकतवर तस्वर होता है, आपका एक डीएनए का सेट 1 मिलियन टेराबाइट से ज्यादा रिकॉर्डिंग का हामिल है। तो भाई क्या और क्या सबूत आपको चाहिए? इसके बाद अगर सबूत तो अल्लाह ताला दे देगा, फिर क़यामत के दिन क्या, जिस वक्त आंखें बंद होती हैं इंसान को सबूत दे दिया जाता है अल्लाह मौजूद है। जी चौधरी साहब। जी डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। ये जो दोस्त आए हैं इनमें से किसी ने कोई सवाल करना है कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं तो अभी आया हूँ तो बस मैं सलाम कर रहा हूँ शाह साहब को भी, आपको भी। क्या हाल है सब दोस्तों को? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। क्या मुबारक। हाँ जी, किसी भाई ने कोई सवाल कहना हो तो। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा तफसीली जवाब दिया है। अब उम्मीद है कि चौधरी साहब की तशफ़ी होगी। नहीं चौधरी साहब मुल्हिद नहीं है, आपको गलती लगती है। नहीं हमने अस्तगफुरुल्लाह, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं कल या परसों की बात है, शायद चौधरी साहब को याद होगा, हम इधर बैठे हुए थे, चौधरी साहब ने ये सवाल उठाया था लेकिन हमारे पास जवाब नहीं था। हम क्या कहते, हमने कहा जी अल्लाह ही बेहतर जानता है इसको, हमारा तो ईमान है, बिना देखे हमने ईमान लाया है। कल की बात है। और चौधरी साहब ने, वो जो एक बंदा बैठा था उसने खुद ही कह दिया कि मैं जो है ना इन चीज़ों पे ईमान नहीं रखता। वो खुद ही कह रहा था कि वो मुल्हद है। तो चौधरी साहब ने ये अल्फाज कहे थे कि मेरा भी ना ਤੁਹਾਡੇ वाला ही थोड़ा हिसाब है। इल्हाद जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो इंसान की तख्लीक को नहीं समझते। जो ही आप इंसान को समझना शुरू कर देते हैं, या फिर आप खुदा ताला से देखें, बात यह है कि बाज़ लोग मुल्हिद होते हैं कि वो समझते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? खुदा ताला ने दुआ का सबूत दिया ना। तो मैं आपको एक हकायत बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब आप नमाज पढ़ें तो कम से कम इतना तो खुदा की बात मान लें कि आप खुदा के हजूर हाजिर हैं। लोग तो नमाज पढ़ते हैं पिछों साहब ला रहे होंगे थे, आज मैं कीता की तो करना की है, ठीक है। तो आप जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आप खुदा के हुजूर हाजिर हो जाते हैं, एक ऐसे दरबार में जहां से सब कुछ मिलता है। आप उस पर यकीन ही नहीं रखते। तो एक हकायत ऐसे है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, वो बड़ी रो के दुआ कर रहा, या अल्लाह मेरा कम कर दे, कम कर दे। तो लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा था कि कोई काम नहीं करना है इसका। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा तरस आया, ये हकायत है। उन्होंने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह इसका काम कर दे, कितना रो के बेचारा कह रहा।
तो अल्लाह ताला ने कहा काम तो मैं इसका फौरन कर दूं। इसके दिल का 99.9% हिस्सा तो ये कहता है कि ये काम अल्लाह ही करेगा, लेकिन 1.1% इसके दिल का वो हिस्सा है मामूली सा जो कहता है अच्छा अगर अल्लाह ने किया ना किया तो मैं फलां शख्स के पास जाऊंगा। तो ये हकायत बड़ी सच्ची है। मैं तो जब भी दुआ अल्लाह से मांगता हूं मेरा काम उसी वक्त हो जाता है। मेरे तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो मैं तसव्वुर में भी, मैंने अल्लाह ताला से कहा था मुझे कादियानियत के बारे में बताओ, मुझे साफ बताया गया कि कादियानियत झूठी है और खराफात है और बहतान है और जहन्नम का डायरेक्ट गेट है। देखें मुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने कादियानियों की हर किताब पढ़ डाली। आप मेरे लहजे में देखें, कहीं आपको ये डाउट की रमक नजर आती है कि कादियानी काफिर नहीं है ही कोई नहीं। मुझे अपनी जिंदगी में बता दिया गया, ये अल्लाह का एहसान है ना। इस अल्लाह ताला ऐसे ही काम करता है। आप भी अल्लाह से मांगे और दिल 100% दिल के साथ मांगे। मैं कहता हूं अगर ना मिला तो आप जो मर्जी कहना मुझे आकर, खुदा ताला हर इंसान को देता है और बेशुमार देता है। डॉक्टर साहब देखें बात यह है, दोस्तों ने कोई सवाल किया नहीं है, मैं इजाजत चाहूंगा। जी बात जी यह है कि जब हम ये कहते हैं, कादियानियों का भी एक ये तरीका वारदात है, और जब मैं कादियानी मलंग था तो मैं भी ये तरीका जो है वो आम लोगों को बताता था और उसका एक रिजल्ट भी आता था। मैंने, मेरे गांव का एक लड़का कादियानी बन गया था, मैंने उसको तबलीग की और वो कादियानी हो गया। मैंने उसको जमात के बारे में जितना मुझे इल्म था मैंने थोड़ा बहुत बताया। तो उसके बाद मैंने उसको यही बोला कि आप ऐसे करो, अगर पूरी तसल्ली नहीं हुई तो आप दुआ करो, इस्तिखारा करो और फिर जो अल्लाह पाक आपको बताएगा वो उस पर फैसला कर लेना। अब उसने मुझे 2-3 दिन बाद आन के कहने लगा जी मैंने तो कादियानी होना है, बैत करनी है। मेरे साथ वो रबवा गया था, नहीं रबवा जाने से पहले उसने कहा कि जी मुझे ख्वाब आई है, तो इस तरह करके एक बुजुर्ग आए हैं, इस तरह करके नज़ारा था। मैंने जो आपके घर में तस्वीर उस दिन देखी थी, यही बुजुर्ग मुझे ख्वाब में मिले, वो जो हमारे कादियानी मलंगों के घरों में लगी होती है मिर्जों की फोटो। तो मैंने तो बैत करनी है। उसने बैत की भी, मेरे गांव का है, और उसके कुछ देर बाद, उसने कुछ महीनों बाद बैत खत्म कर दी। कहने लगा यार मुझे उलमा से मैंने बात की है तो वो कहते हैं कि मिर्जा नबी है और आप तो कहते थे नबी नहीं है। मैंने कहा मैंने तो यही सुना हुआ है कि नहीं, उन्होंने मुझे हवाले दिए, मैं मुतमइन नहीं हुआ, लिहाजा मैं दोबारा वापस अहले सुन्नत जमात में जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब वो बंदा जो है उसके 5-4 बच्चे हैं, बिल्कुल हंसी खुशी अपने घर में रह रहा है, बड़ा अमीर है। मैं आपको बात यह बताई है कि जब हम कहते हैं कि आप खुद अल्लाह से दुआ कर लें, मसलन अल्लाह को ढूंढना है या फलां काम को ढूंढना है, तो उसके लिए इस्तिखारा कर लें या दुआ कर लें। मैं समझता हूं जब किसी बंदे को आप ये कहेंगे कि आप फलां चीज के बारे में दुआ करें, जब वो ध्यान रखेगा 2-3 दिन उसका ज़हन ही उधर जाएगा, तो तीसरे दिन वाकई उसने कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा जिससे वो अपने दिल को मुतमिन कर लेगा कि हाँ 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 मैंने खुदा को देख लिया। ठीक है ना जी। अदरवाइज आप अगर कोई काम सोचे, कोई कारोबार सोच रहे हो, तो आपको वो ख्वाबें आनी शुरू हो जाती है। एक बंदे ने पैसे दिए हो अमेरिका जाने के लिए, वो कई दफा फिर पैसे देने के बाद अमेरिका जाने के ख्वाब देखता है, उसको अमेरिका लगता भी है मैं पहुंच गया। तो मुझे लगता है ये हकीकत है या इंसान के ज़हन के साथ खेलने का एक तरीका है। चौधरी साहब आपकी बात में ही तो आपका जवाब है कि जिस आदमी ने, आपने कहा ख्वाब देखा, उसने कहा कि उसने मिर्जे को देखा और कादियानी हो गया, यही कहा ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे हुआ। खुदा ताला ने उसको सीधा रास्ता दिखा दिया कि नहीं? ख्वाब शैतान भी दिखा सकता है, ऐसी नहीं, तो नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, ख्वाब देखने के बाद वो कादियानी हो गया। हाँ,
कुछ महीने वो कादियानी रहा, अमानत उसका नाम है, मेरे नहीं वो नहीं गांव का है, सब वो पड़ियार का, नहीं और देखें, सारे गांव को पता है। वो कादियानी हो गया ख्वाब के बाद, उसने मुझे आके खुशखबरी सुनाई कि लो जी, मुझे तो ख्वाब में यही जो मिर्जा कादियानी इस तरह की ये फोटो, ये जो आपके घर में लगी है, मुझे ख्वाब में मिले हैं और मेरा दिल मुतमिन हो गया है, मैंने बैत करनी है। और 3-4 महीने बाद उसने वो बैत खत्म कर ली। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो, क्योंकि मैंने उसको ये तरीका बताया था कि आप दुआ करें। अब जब बंदा दुआ करता है और साथ वो सोचता रहता है उसी बारे में, अमेरिका जाने के बारे में, तो एक दिन पता लगता है कि अमेरिका चला गया है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मेरे साथ उसने 2-3 दफा खाना खाया और कादियानी पीरों की उसने तस्वीरें देखी, और ऊपर से मैंने तरीका बता दिया कि पीर साहब का सच देखना है तो पीर साहब के लिए दुआ करें, तो उसको वही वो कादियानी पीर नजर आ गया। तो ये जब बंदा किसी साइड पे ध्यान करता है तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई उसको ख्वाब खूब आ जाती है। ये तरीका तो झूठी ख्वाब का भी मैंने देखा है फिर। हाँ, आपकी बात जो है ना, मैंने कहा था, डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी समझ है ना, ये वाकई एक मर्दियों का तरीका वारदात है। लेकिन चौधरी साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हर बंदा जो है वो इस्तिखारे के काबिल होता है? आप हर लल्लू पंजू को, किसी को भी, मेरे जैसे बंदे को उठ के बोल दें कि जा इस्तिखारा कर ले, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस्तिखारा कर सकता हूँ? इस्तिखारा करने के लिए अगर उलमा तो पहली बात है इस चीज़ों पे, इन चीज़ों से लोगों को ना मना करते हैं, इस्तिखारे वगैरह से। वो बोलते हैं ये कोई ऐसा मामला नहीं है। देखें, जब भी आपने बोल दिया, और एक इसमें ये बात है कि अल्लाह पाक जैसी बंदे की नीयत होती है ना, वैसी बंदे उसको मुराद मिलती है। जिस रास्ते को बंदा जाना चाहता है ना, बंदे को वही रास्ता, वो हो सकता है वो रास्ता उसको शैतान ही दिखा रहा हो। जब शैतान ने भटकाना है तो शैतान का, जब शैतान आपके ख्वाब में आना शैतान के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो तो आपको आएगा और भटका देगा, क्योंकि वो जैसी आपकी सोच है, जिस राह को आप जाना चाह रहे हैं, वो आपको वही राह दिखाएगा और वही चीज़ दिखाएगा सेम टू सेम। आप सुबह उठेंगे और सुबह उठ के बोलेंगे हाँ भाई मैंने तो ख्वाब चाहा हो, या तो मैं तो वही काम करना है। सही है। दूसरी बात ये भी है। जो इस्तिखारे की बात होती है ना, इस्तिखारे में एक मामला ये होता है कि जब इस्तिखारा इंसान करता है तो उसमें कोई बुजुर्ग वगैरह नहीं नजर आते बंदे को इस्तिखारे में। सही है। इस्तिखारा अगर आप किसी अल्लाह के बंदे ने, जो नेक बंदे ने इस्तिखारा किया हो, तो आप उससे पूछ लें कि इस्तिखारे का मामला तो क्या होते हैं। इस्तिखारा जो होता है वो उसमें एक बंदे को जो है ना, जहाँ तक मैंने सुना है, ये इसमें कोई अथेंटिक बात नहीं है, ये मैंने सुना है। सही है। ये इसको हरफ आखिर ना समझा जाए। तो इस्तिखारे का मामला ये होता है कि इंसान को एक सफ़ेद चादर नुमा कोई चीज़ नज़र आती है। अगर तो आपका वो मामला ठीक हो तो वो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आती है आपको, और अगर वो मामला आपके लिए ठीक ना हो तो उसमें धब्बे नज़र आते हैं, एक धब्बा दो, जैसे कोई ना धब्बे नज़र, दागदार नज़र आती है वो। ये चीज़ें होती हैं। और इस्तिखारे में ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई बुजुर्ग आया या कोई ऐसे बंदा आया और आपको पकड़ के ले गया, और आप, ऐसी चीज़ें नहीं होती इस्तिखारे में। इसमें डॉक्टर साहब नहीं, मैं थोड़ा सा बात करूँ डॉक्टर साहब से भी। अच्छा, ये जो दोस्त थे इनका शोर बहुत था। बात ये है डॉक्टर साहब, जो मैं इनकी बात से समझा हूँ कि इस्तिखारा हर एक को नहीं कर सकता लल्लू पंजू। नहीं गलत बात है। डॉक्टर साहब ने अभी एक आयत पढ़ी थी, उन्होंने तर्जुमा किया था कि इरशाद बारी ताला है हर एक के लिए कि जब कोई मेरे से सवाल करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं उसकी सुनता हूँ। बिल्कुल। तो वहां तो लल्लू पंजू का जिक्र नहीं है। यहाँ इस्तिखारा मौलवी साहब कर सकते हैं और आम बंदा कर ही नहीं सकता। ये तो नहीं, आप ही समझ- चाहते मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सिर्फ मौलवी साहब ही कर सकते। मेरे कहने का मतलब है, क्या मैं उन शराइत को पूरा करता हूँ? लल्लू पंजू से क्या मुराद है? आपने जो लल्लू पंजू का लफ्ज इस्तेमाल किया, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? कौन लोग आपके नजदीक लल्लू पंजू हैं? लल्लू पंजू से मुराद मैंने ये कहा था कि मैं अभी, मुझे ना मेरे अंदर पाकीज़गी है, ना मेरे मामला तो सीधे हैं, ना मैं अभी उठा
اٹھ کے وضو کر کے تو میں کہاں جی میں استخارہ کرنے لگا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ استخارہ جو ہے نا وہ آپ استخارے کی شرائط پوری، اور استخارہ جیسے قرآن پاک کی ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی ہے اس میں تو استخارے کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں تو اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ ہر بندہ مجھ سے مانگے اور میں دوں گا، اور اللہ دیتا ہے. یہ اگر کوئی بندہ اللہ سے دنیا مانگتا ہے تو اللہ اس کو دنیا دیتا ہے. اگر اللہ سے کوئی دیکھیں اس میں اس آیت میں استخارے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے نا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ للو پنجو سے مراد کہ کوئی بھی بندہ اگر میرے معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا تھا اور شراب پی کے آیا ہوں اور شام کو آ کے میں آپ سے بیٹھ گیا ہوں، جب میرا نشہ اترے تو میں آپ سے باتیں کروں تو آپ بولیں یار آپ استخارہ کرو، ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. تو کیا یہ میں استخارے کے قابل ہوں؟ نہیں، وہاں تو کوئی شراب کا ذکر نہیں ہے. ہاں اگر آپ حواس میں نہیں ہے تو علیحدہ بات ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان جو خدا کو پکارتا ہے، خدا کہتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں اس کو جواب دیتا ہوں. سمپل از دیٹ. اور اگر ایک بندے نے وہاں پہ دعا کی ہے، اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ میری رہنمائی فرما، اور اس کو مرزا قادری نظر آ گیا ہے اور وہ ہے بھی کذاب، اور 3 مہینے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، پہلے وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بتا دیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار غلطی ہو گئی. تو میں صرف یہ میرا مقصد یہ تھا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کا کہ وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ ایسے تو نہیں ہوتی کہ بندہ جس بارے میں سوچتا ہے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، وہی خیال دل میں آتے ہیں اور وہی بعد میں خواب ہو جاتا ہے. یہ میرا سوال تھا. ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو چودھری صاحب. بات یہ ہے جی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی بات سوچتے رہیں اور بہت شدت کے ساتھ سوچیں تو آپ کو خواب نظر آنے لگ پڑتے ہیں. سائنس میں اس کو سب کانشیس کہا جاتا ہے، وہ آپ کے کانشیس سے سب کانشیس میں بات چلی جاتی ہے. اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ لوگ جو سائیکل چلانا نہیں جانتے، جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا دھیان بٹے تو وہ سائیکل سے گر جاتے ہیں. لیکن جب آپ سائیکل چلانا سیکھ جاتے ہیں تو آپ سائیکل چلاتے ہوئے دنیا بھر کی باتیں سوچتے رہیں، آپ سائیکل سے نہیں گرتے، کیونکہ سائیکل چلانا آپ کے سب کانشیس میں چلے گیا. سب کانشیس کو ہی اللہ تعالیٰ کا سے کنیکشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی وہ بات کہ آپ بہت جس چیز کو سوچیں گے وہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گی، اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے تو وہ آپ کو رینڈم چیزیں نظر آئیں گی، اس میں کسی کو اختلاف کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی حکایت اس لیے سنائی تھی کہ خدا تعالیٰ سے جب استخارہ کر کے خواب مانگا جاتا ہے نا تو پھر اس کے جواب میں وہ سب کانشیس والی بات ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ نے پوری یقین کے ساتھ 100% ایمان کے ساتھ، استخارہ ایک دعا کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا دے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو اس میں برکت ڈال دے، یہ کام میرے لیے برا ہے تو مجھے اس سے ہٹا دے. یہ ہے استخارہ کی دعا. اور جیسے انہوں نے بھائی نے خواب کا ذکر کیا تو آپ کو خواب میں بھی اشارہ مل جاتا ہے. اگر اشارہ نہ ملے تو تب بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا وہ کام ہو تو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ ہو تو اچھا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا، مطلب وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ دعا کرو کہ میرا یہ کام یقینی طور پر ہو جائے. میں نے کہا یار اگر تمہارے لیے اچھا نہ ہوا تو مطلب ہاں یہ میں آپ کو دعا کی ایک حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر مانگے نا، نہیں یا اللہ مینوں دے ہی دے، جو بھی ہے چنگا ہے برا ہے جو بھی ہے میرا ہے، ٹھیک ہے میں چاہیے آپ کا کام ہو جائے. تو مجھے اس نے کہا کہ اچھا یہ اچھا برا کا تم استخارہ کر کے مجھے بتاؤ کہ کام میرا کیسا ہوگا، میرے حق میں اچھا ہوگا یا برا ہوگا. تو جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں، میں جب بھی استخارہ کرتا ہوں تو مجھے خواب آتا ہے، بہت کم ہوتا ہے نہیں آتا. تو میں نے خواب دیکھا، میں آپ کو آج خواب سنانا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں بھائی، جو آپ خواب کی بات کر رہے تھے تو ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ اگر سفید چیز نظر آئے تو کام آپ کے لیے اچھا اور ہو بھی جائے گا، اگر کالی چیز یا دھبوں والی چیز نظر آئے تو کام نہیں ہوگا آپ کا. تو میں نے ایک خواب دیکھا اس آدمی کے لیے، وہ میرے سے بہت قریبی آدمی، جیسے چودھری صاحب میں کہن کہ میرا استخارہ میرے واسطے کر کے دس دے، لیکن خود کرنا چاہیے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، خود کا بہتر ہوتا ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا
मैंने उसके लिए दुआ की। वो तरीका ये है कि आप इशा की नमाज पढ़ें, फिर 2 नफल पढ़ें और हाथ उठाकर इस्तिखारे की दुआ मांगें और उम्मीद रखें अल्लाह ताला आपको जवाब देगा। मतलब अल्लाह ताला की मर्जी है जवाब। तो मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा एक काला अफ्रीकन शख्स है जो इंतहाई सफेद सूट पहने नाच रहा है खुशी से। अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि यार बंदे का लगता है बिल्कुल काला है, सूट जो उसने पहना है बिल्कुल सफेद है। तो ये जो मेरे भाई इस्तिखारे की बता रहे थे, आप बताएं इस ख्वाब की मैं क्या ताबीर करता। मैंने उसे सही ताबीर बता दी, लेकिन आप मुझे बताएं। वो मेरी समझ के मुताबिक तो यही है, जैसे मैंने भी सुना है, जो लोग इस्तिखारा करते हैं उनके साथ जो मामलात होते हैं वो ये होते हैं कि अगर ज़्यादा चीज़ आपको सफ़ेद नज़र आए और उसमें अगर थोड़े धब्बे नज़र आए तो ये मामला तो आपके लिए ठीक है, लेकिन उसमें जो है ना वो मुश्किलात होंगी। नहीं, आदमी काले रंग का था, देखें अफ्रीकन। नहीं, उसकी ख्वाबों की देखिए डॉक्टर साहब, मैं ख्वाबों की तबीर तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, ना मैं एवं बिला वजह इस पे कोई नहीं, मैंने उसको ठीक था, मैं आपको फिर बता देता हूं। आपका तो इल्म है ना, मेरा तो इल्म ही नहीं है। नहीं, मैंने उसको बता दी उसकी ताबीर। मैंने कहा कि मियाँ बात ऐसी है, जो तूने अल्लाह से मांगा वो तुझे दे दिया जाएगा आप, लेकिन तुझे इसका फायदा नहीं होगा। 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है। देखें चौधरी साहब, जो अभी आपने बात की है ना, डॉक्टर साहब बिजी हैं अभी, जो आपने भी बात की, अगर कोई बंदा आपको, अगर कोई हिंदू बंदा आपको बोले कि यार मैं तुम्हारे मज़हब में आना चाहता हूँ, तो बजाय आप उसकी रहनुमाई कर रहे हैं कि आप उसके सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, यार पा तो इस्तिखारा कर ला है, तो क्या हिंदू या कोई गैर मज़हब कोई दूसरा बंदा कोई वो इस्तिखारा कर सकता है? मेरे कहने का मतलब ये था, और आप उसको पता नहीं किस साइड पे ले गए। कहने का मतलब ये था, और इस्तिखारा जो होता है वो ईमान के लिए नहीं होता कि मेरा ईमान सही है या नहीं है। सही है, ईमान को देखने के लिए अगर आपको आवाज आ रही है मेरी? तो जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा मियाँ तुम्हारा काम यकीनी तौर पर हो जाएगा, और उसका काम हो गया 1-2 महीने में ना। वो काम जो 20 साल नहीं हुआ था हो गया। मैंने उसको कहा तुझे बेटा इसका फायदा नहीं होने वाला। मतलब उसकी चाहत थी कि वो बात हो जाए, लेकिन उसको इसका फायदा नहीं हुआ। ये कोई 10 साल हो गए इस बात को। उसको मतलब उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई कि उसका काम हो जाए, जो 20 साल से नहीं हुआ था उसके मुताबिक। तो खैर, ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अल्लाह ताला की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत हमारी मौत है। इंसान मजहब और खुदा पर सिर्फ मौत को देखकर ईमान लाता है। और मैं आपको चौधरी साहब, मैं पब्लिक में वो बात दोहराता नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे क्या सबूत दिया गया, और वो बिल्कुल सच्ची बात है, 100% सच्ची बात है। तो मैं ये सोचता हूं कि काश मैंने वो सबूत मांगा ना होता। तो खुदा ताला मौजूद है, और आपने दुआ करनी है। इस्तिखारा हर आदमी कर सकता है, हर एक को इजाजत है। इसकी कोई बुजुर्गी इससे का ताल्लुक नहीं है, बस यकीन का ताल्लुक है कि 100% दिल के साथ आप मांगे। आपको ख्वाब ना भी आएगी तो आपका नतीजे से आपको पता लग जाएगा कि काम कैसा है, और अल्लाह ताला हमेशा बेहतर करता है। और अगर आप अल्लाह ताला से कहें कि आप बगैर फायदे के, नुकसान के, हर चीज़ आपको कबूल है, काम होना चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो काम भी हो जाता है। मैंने आपको इसीलिए ये इस्तिखारा अपना बता दिया एक, कि मैंने उससे कहा था भाई तेरी चाहत बहुत है, तेरा काम तो हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो आज तक उसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो इस बात पर खुश हो गया कि उसका एक काम जिसको लोग कहते थे कभी नहीं होगा वो हो गया। तो खुदा ताला की बड़ी ताकत है। मेरा तो ये ईमान है, मेरा ये ईमान है, यकीन है कि अगर आपका कोई काम नहीं हो, देखें अल्लाह पाक जो है ना वो इंसान को, अपने बंदे को इतनी मोहब्बत करता है कि जैसे कहते हैं ना कि 70 माओं से ज़्यादा, ये एक तो लिमिट बना दी गई ना कि 70 माओं से ज़्यादा, लेकिन अल्लाह पाक की मोहब्बत की अपने बंदे से कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और वो बेपनाह मोहब्बत करता है अपने बंदे से। तो जब अगर हम लोग जो अपने माँ बाप से अगर कोई बात, कोई जिद करते हैं ना किसी चीज़ की,
تو وہ ہمیں لے کے دیتے ہیں تو ضد کرتے ہیں تو نہیں مجھے چاہیے ہی چاہیے، یہ چیز مجھے چاہیے، ادروائز میں جو ہے نا وہ شور ڈالوں گا، یہ معاملہ کروں، تو وہ لے دیتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر آپ کے معاملات اگر نہیں ہو رہے تو اس کو سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر آپ ضد کریں گے اللہ پاک سے، آپ ضد کریں گے کہ میرا کام ہونا ہے، تو وہ ہو تو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن اللہ پاک کو معلوم ہے کہ وہ کام ہمارے لیے کیوں اچھا نہیں ہے، اس کے نقصانات ہمارے لیے کیا ہیں، وہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے. لیکن اب ہم جب ضد کریں گے اور ہمارا وہ کام ہو جائے گا، وہ چیز ہمیں مل جائے گی، اس کے نقصانات ہمیں بعد میں ظاہر ہوں گے اور ہمیں ملیں گے کہ ہاں یہ میرے معاملات خراب ہونے تھے جس کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہو رہا تھا. اور پھر اللہ کہے گا کہ ہاں اس وجہ سے میں تجھے نہیں دے رہا، لیکن تو اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ مجھے مینوں چاہیے تھا، میرا ہونا ہی ہونا یہ چاہیے. آپ کی ایکسپلینیشن ہے، جی یہ جی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. نہیں یہ میں اپنی بات کی ہے، میں نے یہ میری بات ہے. اگر آپ قرآن اور حدیث پڑھیں نا تو آپ کو ایک بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ جائے گی کہ اگر آپ اب کوئی انتہائی نقصان دہ چیز بھی مانگیں اور خدا آپ کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر حاوی ہے کہ وہ اس کو آپ کے حق میں اچھا بھی کر دے. بے شک، لیکن وہ تو دیکھیں نا، وہ تو یقین کی بات ہے نا. جیسے کہ وہ ایک بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے دور میں جب حضرت موسیٰ کھڑے تھے سمندر کے کنارے پہ تو 3 کشتیاں آ رہی تھیں تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے بولا تھا یہ تینوں کشتیاں جو ہے نا یہ تو ڈوبنے والی ہیں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے ان کو آواز لگائی اور بولا کہ تمہاری یہ پہلی کشتی آئی تو ان کو بولا ڈوبنے والی ہے. تو انہوں نے بولا جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، آنے والی کو کون ٹال سکتا ہے. تو وہ ڈوب گئی. پھر دوسری کو بولا کہ اے کشتی والا تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے. انہوں نے بولا یہ معاملہ اتنی دور سے ہم چل کے آ گئے ہیں اور یہ کنارے پہ آ کے ڈوب جائے گی، اور وہ ڈوب گئی. اب جب تیسری کشتی آئی تو ان کو حضرت موسیٰ نے بولا کہ اے کشتی والا تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے. تو انہوں نے بولا کہ آپ نے جو بات کہی وہ حق ہے، آپ کو اللہ نے بتایا ہوگا کہ یہ بات حق ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے کہ اللہ ہمیں اپنی منزل پر خیر و خیریت سے پہنچائے گا. حالانکہ اللہ نے تو بول دیا نا موسیٰ کو کہ تینوں ڈوبنے والی ہیں. لیکن جب کشتی میں بیٹھنے والوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے کہ ہمیں اپنی منزل پہ خیر و خیریت سے پہنچائے گا، تو وہ کشتی کے کنارے پہ لگ گئی. تو جب کشتی کنارے پہ لگ گئی تو اللہ سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا یہ تینوں ڈوبنے والی ہیں. پھر اللہ نے بتایا کہ ان کے دیکھیں وہ ایک کا ایمان تھا کہ جو ہونے والا وہ تو ہو کے رہے گا، آنے والی کو کون ٹال سکتا ہے. تو ان کے ایک نا امیدی تھی، یقین نہیں تھا اللہ پہ. جو تیسری کشتی والے تھے ان کا یقین تھا اللہ پہ کہ اللہ اگر کوئی ہمارے لیے برا ہونے والا ہے تو اللہ اس کو اچھائی میں بدل سکتا ہے. تو ان کو اس اچھائی کا صلہ ملا بھی. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو معاملات اکثر ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن ظاہری طور پہ اس کا جو ظاہری طور ہوتی ہے ظاہر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، ہاں جی، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ میرے لیے اچھا ہے برا ہے مجھے دے دے، نہیں بس یہ مجھے کہنا چاہیے مجھے کہ اللہ چاہیے. تعالیٰ میرے لیے برا، دیکھیں استخارے میں یہ دعا شامل ہے چودھری صاحب کہ اگر یہ میرے لیے برا بھی ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے. ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ بندہ دعا کرتا ہے استخارے میں کہ میرے لیے برا ہے یا برا بھی ہے تو مجھے بس دے دے، تو پھر ضرور اس کو مل جاتا ہے. نہیں استخارے کی دعا میں ہے کہ اس چیز کو میرے حق میں اچھا کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہت بری ہے تو مجھے اس سے دور کر دے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور چودھری صاحب یہ جو ہے نا دیکھیں انسان کی زندگی امتحان ہے. جب امتحان کا پرچہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو جواب نہیں بتائے جاتے. تو یہی ہے انسان کی زندگی کہ یہ امتحان کا ایک وقت ہے اور اس کا نصاب قرآن پاک ہے. تو قرآن پاک پڑھ لینا چاہیے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. تو پھر خدا پر اعتقاد بہت، میں نے آپ کو بتایا تھا نا مجھے ایک فزیکل نشان دکھایا گیا جس کا میں انکار نہیں کر سکتا. میری عرض یہ ہے کہ بندے کے حق میں نہیں بھی بہتر اگر اس نے مانگا ہے وہ کہتا ہے بس مجھے مل جائے تو پھر اس کو مل جائے گا.
हाँ, अगर आप इसरार करेंगे ना या अल्लाह मुझे दे दे, और बिल्कुल इस यकीन के साथ इसरार करेंगे कि अल्लाह ताला मौजूद है। देखें, आप नमाज, सबसे अच्छी दुआ नमाज है। नमाज से अच्छी कोई दुआ नहीं है दुनिया में, ना उससे आला दर्जे की कोई दुआ। नमाज तो एक खुद दुआ है जिसे सलात कहते हैं। नमाज फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि फिजिकल मैकेनिज्म, लेकिन सलात कहना चाहिए। सलात का मतलब दुआ है। तो जब आप ये करते हैं, नमाज पढ़कर दुआ करते हैं, तो खुदा ताला उसको ज़रूर सुनता है। ये नामुमकिन है, बल्कि हर एक की सुनता है। और जितने यकीन के साथ दुआ की जाती है उतनी ही बल्कि सुनी जाती है। तो ये और देखें, एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक सहाबी ने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खुदा ताला कैसा है, कैसी है, मतलब मिराज के बाद की बात। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ताला वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं खुदा ताला बहुत रहमान रहीम है, आपको माफ, और इसी हदीस की बिना पर, हदीस ना जानते हुए आपने बड़े बूटों को कहते सुना होगा, मेरे अल्लाह ने मैनू बख्श देना जी, वो बख्शे जाएंगे, मैं इस पर ईमान रखता हूँ। सही हो गया। लेकिन मेरा सवाल उधर ये, वो सवाल पीछे रह गया है। हाँ, क्या अगर वो सवाल? बंदा मांग लेता है तो वो मिल जाता है, नंबर एक। जी, और उसके बाद आपने फरमाया है कि ऐसा नहीं है, अगर उसके हक में बेहतर नहीं भी है तो अल्लाह ने अगर उसको दे दिया है तो अल्लाह उसकी मदद भी कर सकता है कि वो हक में नहीं बेहतर तो बेहतर कर दे। ये दो चीजें बिल्कुल। आपने बयान की है। मैं अब आपको बंदा- इससे पहले कि अब- आप कुछ और अब- कहें, मैं आपको इकबाल का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। कोई जी। काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। कई बहुत बड़ा शहंशाह था इस दुनिया का। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। सही बात है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बड़ा मजा आया। तो क्या ख्याल है, फिर आज बंद करें फिर? हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट बंद टाइम करें। नहीं चौधरी साहब है तो गल ना हुई। देखो इतनी प्यारियां गल्लां हो रही हैं, मालूमात इजाफा हो रहा है। नहीं, देखो मुझे डॉक्टर भी साहब जो ने है ना, 2 घंटे दिए हैं, डॉक्टर साहब ने रेस्ट भी बड़ी करना है। मेहरबानी। नहीं तो काम अल्लाह करूँ ख्याल बल्कि काम करना है। अभी इंटरवल खत्म हो, बल्कि इंटरवल तो नहीं था, वैसे ही आज लोग छुट्टी पर हैं ईद की वजह से। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, फिर ओके। मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चौधरी अल्लाह साहब हाफिज। कोई गलती हुई होवे तो माजरत। नहीं सर, गलती भाई, तुसी मजा आया तो टाइम दिता है। चलो एक मिनट इंशाल्लाह। चौधरी साहब, भाई एक ने ना रेफरेंस मंगया है, ठीक है, ਤੇ जी ਉਹ जी दियो। ਰੈਫਰੈਂਸ इनबॉक्स विच कर लो ना, उन्होंने आईडी ਨੂੰ फॉलो कर लो ਤੇ इनबॉक्स विच कर लो। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਬੈਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ओके जी चौधरी जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह।